दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है। अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता, उल्टा लोग आपको ही दोष देने लगते हैं, चाहे आपने उनका कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना की हो। तो दोस्तों, इसका उत्तर भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में बैठे हुए होते हैं, तभी नारद जी नारायण नारायण जाप करते हुए बैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त नारद को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे वत्स, आज तुम अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे क्या छुपा है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, फिर तुम इतनी शीघ्रता से किस कारण से आए हो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं मैं किस कारण से आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मनुष्य अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी क्यों रहता है। मैंने कई मनुष्य को देखा है जो अपने अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी ही रहते हैं, किंतु आपने तो कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, तो फिर उन मनुष्यों को जीवन में दुख क्यों मिल रहे हैं। क्या अच्छे कर्म करना पाप है। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूँगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने के पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर नारद जी को भगवान विष्णु वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय बैल और बहुत सारी जमीन थी, किंतु नित्य खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान सब कुछ था। उस किसान की 3 संतानें भी थी जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखती थी, ताकि उसकी संतानों को कभी दुख न झेलना पड़े। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था, जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। उसने अपनी संतानों को पढ़ाया लिखाया, फिर जवान होने पर उसने तीनों लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटे को कभी कोई काम करने नहीं देता था। उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और उसके बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसलिए किसान अपने बेटों को कोई काम करने नहीं देता था, हमेशा अपने बेटों की देखभाल करता रहता था। वह कभी अपने पुत्रों को कोई काम करने को नहीं कहता था। उसे लगता था अगर वह अपने पुत्रों को कोई काम करने को कहेगा तो वह दुखी हो जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही किसान ने अपने बेटों को बहुत लाड प्यार से पाला था। उनके भले के बारे में ही सोचता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वह सभी बीमार पड़कर मर जाएंगे। इसी डर से उसने अपने बेटे को कभी कोई काम करने नहीं दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगता था। किसान के लाड प्यार के कारण उसके तीनों लड़के निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था, तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानना कुछ नहीं पता था। फिर किसान बूढ़ा होने लगा और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे जिएंगे। उन्हें कहीं खेत में तो काम करना पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। वह बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्र का परिवार भी बड़ा हो गया, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन किसान इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी उससे दोष करने लगे थे।
उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वह सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, वह किसान बचपन से ही अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उन्हें जो जो चाहिए था वह सब कुछ दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम वह अकेले ही करता था। उसने अपने बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे भला बुरा ही कहते थे, सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते हैं। तो तुम बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोच कर बोलते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, उसने पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया। उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने की बजाय वह अपने पिता को ही दोष दे रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इससे उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, वो तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें हानि ना पहुंचा सके। जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे बच्चों को भोजन ला कर देता है। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भर कर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में लाकर डालता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके वह छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पर निकल आते हैं और वह उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वह सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तब पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका तारण करना चाहिए, 10 वर्षों के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चे को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने बच्चों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इससे सारा दोष उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बातें हैं, किंतु जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है? जो जल में तैर सकता है, उसे नाव में बिठाने की क्या आवश्यकता है? जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है, उसे खिलाने की क्या जरूरत है? जो पहले से ही बलवान है, उसकी रक्षा करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मंद बुद्धि मनुष्य निरंतर यह गलती करता रहता है। वह खुद की मूर्खता को ही अच्छा समझने लगता है। किसी धनवान को धन का दान देना अच्छा कर्म नहीं होता। अच्छा कर्म वही है जहां उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना चाहिए, ये अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन तथा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है ही नहीं और सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है। इसी कारण से वे सदैव दुखी रहने लगते हैं। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, वह समस्त मानव जाति की कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को अच्छे कर्मों का अर्थ बताया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें
आप सभी का धन्यवाद।